हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं। हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सारे आराधना के, सारे स्तुति के योग्य है। साम 65 में लिखा है, हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर की सियोन हो और परमेश्वर की स्तुति आप में बात जोती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से कहेंगे, हे प्रभु, तू मुझे चुनकर अपने समीप लेकर आ, ताकि हम तेरी आराधना कर सके, ताकि हम तेरे उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त हो सके। आइए अपने आंखों को बंद रखें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे प्रभु, ये सारी आराधना में आप हमें चलाना मेरे प्रभु। आपकी अगुवाई हो मेरे राजा। जो लोग हमें देख रहे हैं मेरे प्रभु, उनके घरों में और उनके परिवारों में आपकी उपस्थिति को छाने दे मेरे राजा। आपकी उपस्थिति को छाने दे मेरे प्रभु, क्योंकि तू स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर है। ये सारे आराधना के तो योग्य है मेरे प्रभु। आप हमें चलाने वाले हो, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए अपने आंखों को बंद रखें। थैंक यू माय लॉर्ड जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड जीसस। और अपने हाथों को स्वर की ओर ऊंचा उठाओ, अपनी नजर परमेश्वर की ओर लगा। वो कितना प्यारा है, वो कितना सुंदर है। ये आसमान और ये पृथ्वी उसके सामने झुकती है। तू मेरे लिए सब कुछ है मेरे प्रभु, इसीलिए आराधना तेरे लिए है, ये आराधना तेरे लिए है मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। पवित्र आत्मा, आपके बगैर हम आराधना नहीं कर सकते, आपके बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे मेरे प्रभु। आपका स्वागत करते हैं मेरे पवित्र आत्मा। ओ माय स्वीट होली स्पिरिट, ओ माय स्वीट होली स्पिरिट, वी वेलकम यू ओ लॉर्ड, वी वेलकम यू ओ लॉर्ड। आपका स्वागत करते हैं मेरे पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं मेरे पवित्र आत्मा। हे मेरे पाक रूह, तू आ जा मेरे राजा, तू आ जा मेरे प्रभु। हमें छू ले मेरे राजा और चुनकर तेरे समीप लेकर आ मेरे प्रभु। रंदोरा लबा शेखरे ले बेरे रमंदरा लबा शेखरे ले बे रियंदरा लबाना नमसोर लबो रखंदरा लबा शेखरे ले बे रबाबा सेरे ले बेरे रखथरा लबो। यस माय लॉर्ड, तेरी आराधना करते हैं मेरे प्रभु। आई सब कुछ भुला दे। प्यारा
उठाते हैं मेरे प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। है एल शडाय परमेश्वर, है अदोनाय परमेश्वर, तेरी आराधना हो मेरे प्रभु। आज ये दिल और ये मन पूरे घमंड के साथ कहता है, तेरे जैसा कौन है, मेरे प्रभु के समान कौन है जो मेरा भला करता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु।
सर्वशक्तिमान, तू सर्वशक्तिमान। थैंक यू जीसस, तेरी आराधना करते हैं क्योंकि तू सारी महिमा के योग्य है। हाथों को उठाकर तुझे धन्य कहते हैं मेरे प्रभु। तू महिमा के योग्य, तू आदर के योग्य, प्रभु हम हाथ उठाते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तू महिमा के योग्य, तू आदर के योग्य, प्रभु हम हाथ उठाते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। कि तू है महान, तेरा चमत्कार है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। कि तू है महान, तेरा चमत्कार है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू महिमा के योग्य, तू महिमा के योग्य। आइए अपने हाथों को उठाकर प्रभु प्रभु हम हाथ उठाते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तू महिमा के योग्य, तू आदर के योग्य, प्रभु हम हाथ उठाते हैं, तेरी महिमा। आज सब मिलकर कहें कि तू है महान, तेरा चमत्कार है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। कि तू है महान, तेरा चमत्कार है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। Thank you, Jesus. तेरे जैसा कोई नहीं। तू एकमात्र जीवित परमेश्वर है, तू एकमात्र जीवित परमेश्वर है। तेरी आराधना करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं। और ये सारी आराधना, ये सारा धन्यवाद, ये सारी स्तुति प्रभु हम आपको देते हैं क्योंकि आप ही इसके योग्य हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हमें चलाने के लिए तुझे धन्यवाद मेरे प्रभु। ये सारी आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मधुर नाम में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। Once again, I welcome you in the name of our Lord and Savior Jesus परमेश्वर को Christ. धन्यवाद देता हूँ और एक हफ्ता उसने आपको मुझे दिया है। And I thank the Lord once again for this beautiful week. इस दैवीय भेंट में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। And I welcome you for a midweek service, the divine धन्यवाद visitation. एक सुंदर आराधना के बाद। And I thank the Lord for this beautiful worship. आइए परमेश्वर के सामर्थ्य वचनों को सुने। After this worship, it is time to hear the word आइए of God. परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुने। परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या So कहना people of चाहता है। God, listen very carefully to the word, what the word of the Lord has to say. आइए प्रार्थना करते Let us हैं। pray. स्वर्गीयमान परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ Heavenly great God, I और thank एक you. नया हफ्ता आपने हमें दिया। धन्यवाद। Thank you for adding this week in our life. तेरा वचन सामर्थ्य है Your परमेश्वर। word is powerful, O तेरे Lord. वचन हजारों साल पहले लिखे गए And हैं, your word which was written लेकिन thousands of जब भी years वो ago. खुलते मानो ऐसा लगता है कि वो अभी लिखे गए हैं। But whenever we read your word, we find it तेरे fresh वचन में always. ताजगी है, तेरे वचन के अंदर खुशबू है, तेरे वचन के अंदर सामर्थ है, तेरा वचन बदलने में
अपना सामर्थ्य रखता है। There is freshness, there is fragrance, there is power to change in your word, O Lord. पिता, इन अंतिम समय में हमारी आत्मिक आंखों को खोल परमेश्वर, Lord, in this end times, open our eyes, O Lord, हम इस उठाए जाने के समय में तैयार रहें and परमेश्वर। prepare us for the coming, O Lord. प्रभु, सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको We देता give you हूँ। all the glory, praise, मुख and तेरे honor. दास का और शब्द तेरे हो। Let the mouth be of your servants, let इस जीव the इस मुख word पे be तेरे from you. अभिषेक को भेज Lord, परमेश्वर। send forth your anointing सौरभ over पे your तेरा servant. अभिषेक भेज दो, जो मेरा आत्मिक Anoint बेटा my है। spiritual son, Saurabh, O सिस्टर Lord. देविका पे तेरी आशीष रहे, जो हमें वचन पढ़ने में सहायता कर रही Let है। your blessing be on Sister Devika, who helps us in reading the word. और सारी मीडिया टीम पर तेरी आशीष Let बने your रहे। blessing be on a media team. सभी को तो ब्लेस कर Bless everyone. प्रभु। जितने लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें भी आशीष में, Lord, all those who are watching us and listening, bless them, O Lord. यीशु के नाम In में Jesus' name we pray. आमेन। Amen. एक बार फिर से मैं दैवीय भेंट में मैं आप सबका स्वागत करता Once हूँ। again, I welcome you for a midweek service, divine visitation. हम कैद हैं लेकिन परमेश्वर का वचन कैद You नहीं know, है। we are under lockdown, but the word is never locked. आज भी परमेश्वर आप लोगों से बात करे। The word will truly minister to you बहुत today. थोड़े समय में मैं समाप्त करूंगा, I'll close in a very short time, लेकिन हम इसे बड़े ध्यान से सुने। but listen very carefully. अपने मोबाइल को स्क्रॉल ना Don't कीजिए, scroll it from your mobile थोड़ा screen. समय निकाल कर इस पूरे संदेश को सुनिए। It is time to listen to the word of God carefully. प्रभु आप लोगों को आशीष में May करे। the good Lord bless कोई you. समय जे 7 से 8 में सुनते हैं ये वचनों को, Some people listen to this message from 7 to 8. उनका मैं स्वागत करता हूँ। I welcome you. कई लोग रात के समय सुनते हैं, Some people are listening at the परमेश्वर bedtime, मैं उनका भी स्वागत and करता I हूँ। welcome you once again. आप कभी भी सुने, लेकिन आप सुने इसके पीछे का मकसद है। You know, you can listen any time of the day at your leisure, but it is time for you to listen to it carefully and completely. लेकिन जो कामों के अंदर हैं, काम कर रहे हैं और बाद में सुनते हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। प्रभु आप लोगों को आशीष में And करे। I welcome all those who are still listening, but they are busy in their works, and I welcome you. लेकिन जिनके पास समय है, वो समय पे इस वचनों को सुने। But if you are seated there at your homes and you have time, listen to this message very आइए carefully. परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं। Let us see through the word of God. और मेरा आज का विषय जो है, परमेश्वर जो है इस संसार का न्याय करेगा। And my today's topic is that the Lord will judge this world. परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर See, है। God is a just God. He will pass judgment. और बाइबल बताती है बहुत सारे बातों का वो न्याय करने वाला है। And Bible tells us that He will be judging many things. और कलीसिया को उठा लिया जाना ये भी एक न्याय के अंतर्गत में आता And है। the church is to be taken up. It is also a kind of a judgment. चाहे आप इसे जाने या ना जाने, लेकिन ये होने वाला है। You know, even if you don't understand or have a knowledge of the rapture, it is still imminent. It will happen. परमेश्वर के लोग हम अंतिम समय में हैं। People of God, we are in the end times. शायद ये सुनते सुनते रैप्चर हो सकता है, Perhaps the rapture can आज रात occur को while listening to rapture हो this, सकता है। or tonight. क्या आप तैयार हैं क्या? Are you ready? इसलिए हमसे पहले भूतकाल में भी बहुत सारे न्याय परमेश्वर ने कर दिए हैं। And so before this judgment is which is about to come, the Lord has passed many judgment in the past too. लेकिन मैं कहूँगा कि आने वाले समय इस भविष्य में भी अगर हम आगे चले तो भी न्याय होने वाले हैं, और उसमें से महत्वपूर्ण न्याय है कि परमेश्वर अपनी जीवित कलीसिया को उठा लेगा। ये एक न्याय है उसका। And let me tell you that in the near future, the judgment is about to come, and a part of that judgment is the rapture. The church is about to be taken up. फिर उठाए लिए जाने को एक न्याय के रूप में क्यों देखा जाता है? So why is the rapture known as a judgment? इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो आगमन के लिए, जो प्रभु के लिए तैयार हैं, जिन्होंने प्रार्थना की है, प्रभु के पास बैठे हैं, पवित्र जीवन जिया है, वचन के अनुसार चले हैं, इन पापी संसार के अंदर उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया और अपने प्रभु के इंतजार में वो थे, वे उठा लिए जाएंगे। उनका न्याय होना जरूरी है। And you know, people of God, this judgment is for those people who have walked in the Lord, who have remained holy and who have obeyed His word, and they have constant fellowship with Him. They shall be taken up, and it is necessary that justice should be done to them and judgment should be passed. अब जो तैयार नहीं हैं वे छोड़ दिए जाएंगे और उनका भी न्याय होगा। And now all those who are not yet prepared, they shall be left behind, and they shall also be judged. क्योंकि परमेश्वर धर्मी और बड़ा न्यायी और सटीक न्याय करता है। Because the Lord is righteous and just, He will do His judgment very precisely. मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर लोग हमारी विश्वास योग्यता, हमारे
एक एक सोच विचार वचन और हमारे हृदय के हर एक उद्देश्य का न्याय यह हमारा परमेश्वर करेगा। You know, people of God, let me tell you one thing, that God will judge us according to our motives, according to our thoughts, according to our deeds, according to the desires of our heart and how we bring it out. इसलिए हमारा जीवन जो है ये पानी के समान एक कांच के समान पारदर्शी होना बहुत जरूरी And है। so let our life be crystal clear. Let our life be clean like flowing water. इसलिए हमारी आत्मा प्राण और हमारा शरीर ये निर्दोष निष्कलंक होना बहुत जरूरी है। And therefore our body, soul and spirit should be without any filth. It should be cleansed. इसलिए आप और मैं जब इस संसार के अंदर हैं और उसके आने के समय को हम देख रहे हैं तो हमें जागकर उसकी बड़ी लालसा से प्रतीक्षा करनी चाहिए। And therefore, as you and I are living in this world, and as we have this earnest desire to be taken up with Him, we should wait upon the Lord for that. पौलुस 2020 साल पहले जब इस कुरिन्थ कलीसिया को लिखता है, थिस्सलुनी कलीसिया को लिखता है, तो वो स्वयं उस समय में भी उसने प्रचार करते समय ऐसा माहौल बनाया कि यीशु मसीह अभी आने वाला है। You know, when Paul was preaching the gospel, and whenever he went to any churches, he used to proclaim the gospel to them, and he used to create an environment where he revealed the urgency and the eminence of the coming of the Lord and how He is sure to come in those days only. मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, Let me tell you, people of यीशु God, आने वाला है, वो जरूर आएगा। Jesus Christ is coming soon, and He will जितने truly लोग come. उसका इंतजार करते करते अगर वो मर भी गए हैं तो जब बादलों पे आएगा सबसे पहले वे जी उठेंगे। And even if people who have been waiting for Him, they have passed on, still remember, when He comes on the cloud, they shall be resurrected. उनका मसीह पे विश्वास करना और मसीह में मरना कभी व्यर्थ नहीं होगा। Their faith in Christ Jesus and their death in the Lord is never in vain. जैसे यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ वैसे उनका भी पुनरुत्थान होगा। As Jesus Christ was resurrected, they too shall be resurrected. कब्र खुल जाएंगी और वे आत्मिक शरीर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। Their graves will open up and their bodies will be transformed into a new body. वे अपनी महिमा में शरीर को धारण करके यीशु से मिलने के लिए चले जाएंगे। And they will put up a glorious body, and they will be meeting their Lord, their God. इसलिए कलीसिया का उठाया जाना अनिवार्य है, जरूरी है। And therefore, it is necessary that the church should be taken up. क्या आप तैयार हैं? क्या Are you ready for it? क्या आप कह रहे हैं कि मैं अभी तैयारी करूंगा? Or are you saying, oh, I will prepare in the नहीं, मैं future? अभी तैयार होना चाहता हूँ। No, I want to be ready. सर, आपको तैयार रहना है। Sir, you need to be ready. आइए देखते हैं पहला थिस्सलुनी उसके 5:23 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let us read 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. शांति का परमेश्वर शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक हमारे मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। पूरे निर्दोष और सुरक्षित। यदि आप अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे देंगे, परमेश्वर के हाथ में देंगे, बाकी का काम वो अपनी आत्मा के द्वारा आप में करेगा। You know, when you surrender your body, soul and spirit into the hands of the Lord, He will do everything else for you. He will preserve you till His coming. मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के आगमन के बारे में स्वयं यीशु मसीह नहीं जानते हैं। People of God, let me tell you that Jesus Christ Himself does not know the specific time when He यीशु will मसीह ने return. अपने बेटे से छुपा के रखा है। Father God has hidden that time from His जिस Son. दिन पिता कहेंगे जा और अपनी दुल्हन को लेके आ जा, यीशु मसीह अपनी महिमा स्वर्गीय बारात के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, प्रधानों के साथ इस बादलों पे आ जाएंगे। तुरी फूकी जाएगी और जैसी तुरी फूकी जाएगी जो कब्र में उठ जाएंगे, हम बाकी जो हैं बदल जाएंगे। There will be a day when the Father God will say to His Son, go and bring your bride, and that will be the day when the trumpet shall be blown, and all the people who have believed in Him, they shall be transformed into glory, they shall be taken up with Him. इसलिए हमें तैयार रहना बहुत जरूरी है। And so, people of God, we need to be prepared. आइए लूका रचित सुसमाचार उसके 21 के 36 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let us read the Gospel of Luke chapter 21 verse 36. इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। और हर समय प्रार्थना, देखो जागते रहोगे
तो तुम परीक्षा में नहीं गिरोगे, जागते रहोगे और क्या करो, प्रार्थना करते रहो प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने और मनुष्य के पुत्र मतलब यीशु के सामने खड़े होने के योग्य बनो। खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। यदि आज मसीह आ जाए, क्या तुम उसके सामने खड़े होने के योग्य हो या नहीं हो, अपने मन में जांचिए। People of God, if the Son of Man were to come today, are you ready or are you worthy to stand before Him? You need to examine your जब ये life. वचन मैं कहता हूँ, ये भी मुझे भयचूर कर देता है, You know, when I read the scripture, there is a fear which grips my heart. डरा देता है ये, I get terrified क्योंकि बोलने वाले सबसे ज्यादा दोषी ठहरेंगे। because those who are the speakers, they shall be strictly judged. हर एक दिन पौलुस के समान हमें हमारे शरीर को मारना है, कूटना है, परमेश्वर के वश में रखना है। Every day, let us bog down our body, let us beat it up so that it will remain in discipline and be in the walk with God. प्रार्थना में रखना है, स्तुति में रखना है, वचन के अनुसार हमें जीना है। You know, let us keep ourselves in prayer, in praise, and in the word. आइए हम देखते हैं, उठाए जाने के दो पहलू हैं। So we see that there are two phases or there are two parts of the rapture. पहला है परमेश्वर का एक न्याय या परमेश्वर का एक भय। So the first part is, the first side of the rapture is the judgment of the Lord. या यहाँ पर हम देखेंगे इस भाग के अंदर परमेश्वर का न्याय कैसे उनके ऊपर कहर बन के टूट पड़ेगा। And here we are going to see how the judgment of the Lord will crush those people. और दूसरा है प्रभु की दया या उसका अनुग्रह। And the second is the grace and the mercy of our Lord. इन दोनों में जो है प्रभु का जो भय या एक परमेश्वर का न्याय जो है, उन लोगों के लिए जो मसीह को के लिए तैयार नहीं है, उन पर कहर बन के टूटेगा, वे छूट जाएंगे। And you know, people of God, let me tell you that those people who are not prepared and those people who have not received Jesus as the Savior, the judgment of the Lord will come over them. लेकिन प्रभु की दया और अनुग्रह उन पे होगा जो परमेश्वर के लिए तैयार हैं, हमारे किसी कामों के कारण नहीं, लेकिन उसकी दया के कारण आप और मैं रैप्चर में उठाए जाएंगे। But the grace and the mercy of our Lord will be on those people who have walked in the walk with God, and it is not through their righteousness, it is through the grace and the mercy of the Lord. इसलिए प्रभु के लोगों बड़े ध्यान से सुनिए, जो लोग छोड़ दिए जाएंगे उनके ऊपर परमेश्वर का कहर न्याय टूट पड़ेगा। And you know, people of God, therefore remember and note one thing, that those people who would be left behind, the judgment of the Lord will befall them. आइए 2 कुरिन्थी 5:11 में हम देखते हैं कि संत पौल इस कलीसिया को क्या निर्देश दे रहा है। Let us see 2 Corinthians chapter 5 verse 11 onwards. What is St. Paul instructing this church? Yes. इसलिए प्रभु का भय मानकर, इसलिए प्रभु का भय मानकर, किसी इंसान का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हम हैं, लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है परंतु परमेश्वर पे हमारा हाल प्रकट है। और मेरी आशा यह है कि मेरी आशा यह है तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ है। हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, हम अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं, घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको। हालेलुया। यहाँ पे संत पौल कहता है, प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं कि परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है, और मेरी ये आशा है कि तुम्हारे विवेक पर प्रकट होगा। And here we find that St. Paul is writing to this church. He says, knowing therefore the terror of the Lord, we pursued men, but we are well known to God, and I also trust are well known in your conscience. एक पौलुस ने उस समय अंधकार में जकड़े हुए लोगों को परमेश्वर का वचन समझाया, यीशु का आने का कारण क्या था, यीशु ने क्या किया। So Paul is writing these things to those people who are still in darkness and those who are bound in it, and he is telling them the reason why Christ came to this world and the reason why Jesus did what he did for us. पौलुस भय मानकर ये प्रचार कर रहा है। See, he says the terror of the Lord. He has the fear of the Lord when he is proclaiming this. अगर हमारे अंदर भय नहीं हो, मेरे अंदर भय नहीं हो, मैं प्रचार कर रहा हूं, तो मेरा प्रचार करना व्यर्थ है। If I do not have the fear of God in me and I am still preaching the gospel, then my preaching is in vain. और वो कहता है कि परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है, और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी यह प्रकट हुआ है। And he says that
that we are well known to God, and I trust that we are known to you too. दूसरे शब्दों में पापों से नजात पाइए, पापों से बाहर निकलीजिए, यीशु को अपना जीवन दीजिए, उस पर भरोसा कीजिए, वो ही हमारी एक आशा और हमारे विश्वास की ढाल है. In other words, he is saying that be reconciled to God, ask for forgiveness, forsake your sins, because our God is a shield and a protection. जो परमेश्वर का वचन सुनकर उसके अनुसार करते हैं, वो अपने आप को तैयार करते हैं और ऐसे लोगों को उठा लिया जाएगा, उन पर ही परमेश्वर का अनुग्रह दया होगा. Those who hear the word of God and prepare themselves, only those people shall be taken up and the glory of the Lord will be revealed to them. हम अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखें कि अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह की दया ये हमारे लिए एक आशा बन जाए. So let us keep ourselves in the love of Christ, so that the grace and the mercy of the Lord will be extended towards us in these end times. आइए देखते हैं यहूदा उसके 21वें पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है. Let us read Jude verse 21. यस. अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो. अगर ये आप सब कुछ करते हैं तो रैप्चर में आप डेफिनेट आप लोग उठाए जाएंगे. प्रभु के आगमन के पश्चात सच्चा भयानक आतंक होगा. And here we find that keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Here we find that we who are in the love of God, we shall receive mercy. But those who are away from God, they shall have terror and fear in their lives. बाइबल ही परमेश्वर की दया के विषय में बताता है और बाइबल ही परमेश्वर के इस छोड़े हुए लोगों के ऊपर जो एक भयानक न्याय आने वाला है उसके बारे में भी बाइबल ही बताता है. You know, Bible is the only book which talks about the grace and the mercy of the Lord towards his people, and also about the fiery judgment of the Lord towards those who are in unbelief. और जितने लोग मुझे आज सुन रहे हैं, परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, इस आगमन के दोनों पहलुओं को आपको भली भांति जांचना बहुत जरूरी है. And all those people who are watching and who are listening to me right now, you need to understand both these sides of the coming of the Lord. जो छोड़ दिए जाएंगे उनके ऊपर जो परमेश्वर का कहर टूटेगा, उसके बारे में यीशु क्या कहता है. So what does the Lord or what does Jesus say about those people who will be left behind? बाइबल में सारे कुछ चीजें लिखी हैं, केवल हमें उसे पढ़ना और समझना है आत्मा में. You see, all things are written in the scriptures. You just need to read the right verse and by the leading of the Holy Spirit. आइए देखते हैं मत्ती उसके 24वें अध्याय के अंदर क्या गहरी बात लिखी है. 24वां अध्याय 48 से 51 51. Let us read Matthew chapter 24 verse 48 to 51. परंतु यदि वो दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोता हो और ऐसी घड़ी जिसे वह ना जानता हो तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा. वहाँ रोना और दांत पीसना होगा. सचमुच ये डरावनी बात है और प्रभु ऐसे ही कहता है. You see the scenario which is mentioned here. It is a terrifying scenario, and truly the Lord God would do what He has said. मत्ती 24वें अध्याय के अंदर दूसरे आगमन के बारे में बड़ी सच्चाई को लिखता है. You know, in Matthew chapter 24 we find that there are great truths revealed about the second coming of the Lord. और ये स्वामी जो है और कोई नहीं है, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह है. And this master which is mentioned here in the scripture, it is none other but our Lord Jesus. ये दुष्ट दास वो है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते. The wicked servant or the evil servant is those who do not obey the Lord. और दुष्ट लोग ऐसे, दुष्ट दास ऐसे सोचते हैं कि यीशु आज नहीं आएगा. And evil servants think that Jesus Christ will not come today. वो आने में देर करेगा. He will delay his coming. प्रभु के लोगों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे बोलने वाले लोग
यही दुष्ट लोग हैं, क्योंकि प्रभु के आने का समय किसी को मालूम नहीं है, लेकिन समय बताता है कि उसका आना बहुत निकट है. People of God, such people who say that the Lord is delaying his coming and he will not come, such people are evil or wicked people, but we find that there are signs and there are seasons which are telling us that his coming is at hand and it is very soon. जिनके अंदर ऐसी दुष्ट आत्मा हैं, जो ऐसे दुष्ट विचार रखते हैं कि यीशु आज नहीं आएगा, कल आएगा, उसके आने में देरी होगी, वे अनेकों को उद्धार पाने से, प्रभु के पास आने से वे उनके लिए रोड़ा हैं, अवरोधक हैं. You know, such people who are led by the evil spirits and they are evil in their hearts, saying that Jesus is not coming or his coming is delayed, such people have become a stumbling block or an obstacle for people who want to receive salvation. मैं कहना चाहूंगा परमेश्वर के वचन में लिखा है, ऐसे लोग जो हैं भेड़ के वेश में भेड़िया हैं. Let me tell you that such people are those who are called wolves in sheepskin. ये खुल्लम खुल्लम तो नहीं कहते, लेकिन अपने हृदय के अंदर इस प्रकार के सोच विचार को रखते हैं. They don't openly proclaim this, but they have this in their heart. और वे अपने साथीदारों के साथ लड़ाई पीट करते हैं या उन्हें प्रभु के राज्य से दूर रखते हैं. भीकड़ों के साथ वे खाना पीना करते हैं. सर, मैं खाने पीने के विषय में नहीं, खाना मतलब अच्छा खाओ, पीने का मतलब ये शराब वराब नहीं. भीकड़ लोग यही करते, खाने पीने में अपने जीवन को बिताते हैं. You know, these people are wicked. They are always in fights and quarrels, and they have company with the gluttonous people who are drunkards, people who always want to enjoy their life. But let me tell you, I'm not against all these things. I'm against those people who are drinking, people who are always behind food. Eating good food is fine, but you should not be a glutton. खाने पीने का मतलब, खाने पीने में कोई गलती नहीं. खाना मतलब अच्छा खाना खाओ, पीना मतलब एक अच्छा पानी पियो, उसके बारे में मैं कह रहा हूँ. खाने पीने में कोई गलती नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि खाने पीने में हम इतने व्यस्त हो जाएं कि हम उसके आगमन को भूल जाएं. So, you know, when I am saying that people have become busybodies in just eating and drinking, I'm not against eating food or drinking water, not drinking alcohol, but I'm not against such things. I am against those people who are completely engrossed in eating and drinking and not concerned about the work of the Lord. एसाव हमारे लिए एक सबसे बड़ा उदाहरण है. Esau is the greatest example for us. अपनी भूख को मिटाने के लिए एक कटोरी दाल के लिए उसने अपने पलेठों को बेच दिया. Esau was a man who gave up his firstborn right just for one bowl of soup. हाँ, खाना पीना जब अच्छा आ जाता है तो हम प्रार्थना करना भी भूल जाते हैं. You know, when sometimes we are very hungry and there is good food served before us, we don't even pray. हम भूल जाते हैं हम लोग. We forget to pray. ये कई बार ये आप भी कर चुके, कई बार मैंने भी कर दिया. You know, sometimes it has happened with us and seldom I have done that too. लेकिन हमें परमेश्वर को याद करना चाहिए. But we should thank the Lord and remember him. तो मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ, हम उसके आगमन को ना भूल जाएं. And so let me remind you, do not forget his coming. हमारे सोच विचार में जो है ये भोजन की लालसा, संसार की वस्तुओं की लालसा, ये डांट और शिक्षा को न मानना के कारण हमारे स्वभाव में परमेश्वर का न्याय जरूर आएगा. You know, people of God, because we are not following after God and we are following after food and drink and all the materialistic things and we have lust and desire towards them, that's the reason why the judgment of the Lord will fall over our nature too. इस कारण हम देखते हैं कि प्रभु के आगमन में कलीसिया का उठाए जाना एक न्याय होकर रहेगा. And so the coming of the Lord and the taking up of the church is a kind of a judgment for the world. क्योंकि परमेश्वर महाक्लेश काल के अंदर कलीसिया को नहीं रखेगा, उससे पहले उससे प्रार्थना करने वाले, उसके वचन पे चलने वाले लोग, उसको धन्यवाद देने वाले लोग, उपवास प्रार्थना करने वाले लोग, उसकी मनसा को पूरी करने वाले लोगों को इस पीड़ा में से उठा लेगा. And you see, people of God, God will not keep his people in the great tribulation. Before that, he will take them up, he will rapture them, he will keep them from the coming wrath, he will keep them from the coming judgment and the torment and the trouble. फिर हम इस दास के बारे में आगे हम पढ़ते हैं कि भारी ताड़ना देकर उसका भाग कपटियों के साथ ठहराया जाएगा. And here we find further in Matthew chapter 24 that this wicked servant will be punished severely and he will be given part with the wicked. इस वचन के अनुसार वो व्यक्ति कपटी है जो अपने हृदय में ऐसे सोचे कि मेरे स्वामी के आने में, मेरे मसीह के आने में विलंब होगा. So as you read this word, you will find that who is a wicked person? A person who thinks that his master will delay his coming.
मेरे प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, जिस तरह आप दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, वैसे ही उसके आगमन के लिए भी आपको रोज प्रार्थना करना है, प्रभु आ और हमें इस संसार में से ले जा। My dear people, as you are praying to the Lord for your daily needs, you should also intercede, you should also pray to the Lord for His coming, that He should come soon. आपका मेरा जीना इस प्रकार होना चाहिए कि यीशु मसीह दिन के किसी भी क्षण में आएगा और मुझे ले जाएगा। Live your life with the sense that Jesus Christ will come any time of the day and He will take me with Him. इसलिए हमारे बातचीत में और सोच विचार के विषय में हम बहुत ही जागरूक रहे, सावधान रहें। And therefore, let us be conscious, let us be careful while we speak and while we act and how we behave. यीशु मसीह कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। Jesus Christ Himself has said that the heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. यस, इसे याद रखें कि आगमन का पहला पहलू जो है, प्रथम पहलू जो है, परमेश्वर का न्याय है, आतंक है। And therefore remember, the first side of the coming is the judgment of the Lord and it is the terror of the Lord. आइए देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय 45, 47 और 48 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let us read Gospel of Luke chapter 12 verse 45, verse 47 and 48. Yes. परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि परंतु वो दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे। 47 वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उसे बहुत लिया जाएगा। हालेलुया। तो आप सोचिए स्थिति किस प्रकार की होगी। So can you imagine how the situation will be? हम इस सच्चाई को जानते हैं, आपको मुझे बहुत ज्यादा दिया गया है। You see, we know this fact that we have been given much. परमेश्वर कहता है जिसे ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा लिया जाएगा। And therefore the word of God says, to whom much is given, from him much will be required. प्रभु को बहुत करीबी से और बहुत गहराई से जाना है। See, you and I have known the Lord very closely and very deeply. इस 25 साल की कलीसिया की सेविकाई के अंदर एक से एक धुरंधर सेवक लोग आए हैं। In my 25 years of ministry, I have seen many mighty servants of God. जिनकी सेवा के द्वारा आप और मैं आशीषित हुए हैं। And through their ministry, you and I are blessed. हम दिनों दिन परमेश्वर के संदेश को सुनते हैं। इसका मतलब हमें बहुत दिया गया है। You know, every single day we have resources which are bringing the word of God to us, which means that we have been given much. तेरे आगमन के बारे में मुझे पता नहीं था। So now we cannot make this excuse that, Lord, I did not know about your coming. फिर परमेश्वर ने हमें एक तरफ इतनी गहरी सच्चाइयां दी हैं कि हम उसे इनकार नहीं कर सकते। So when on one side we have this great truth which God has revealed to us, we cannot ignore it or reject it. फिर हमें एक तरफ परमेश्वर ने प्रकट की गई सच्चाइयों के लिए हमें परमेश्वर को दिल की तह दिल से की गहराइयों से परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना चाहिए। Then we should thank the Lord and give him praise from the depths of our heart for this truth which he has revealed to us. और इन सच्चाइयों से हमें अनजान नहीं रहना चाहिए, जिस तरह ये दास उसकी इच्छा जानते हुए भी अनजान बन रहा था। And let us not be ignorant of this truth which the Lord has revealed to us, like the wicked servant who was ignorant to the fact of the instructions of his master. बाइबल में लिख दिया है परमेश्वर ने अगर उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चले तो बहुत मार खाएगा। And you know, the Bible tells us very clearly that if you do not walk according to his will, you shall be beaten with many stripes. परमेश्वर से गहराइयों से वचन को सीखने के बाद, जानने के बाद परमेश्वर के लोगों, यदि हम गहरी नींद में रहें और परमेश्वर को जानने, उसकी इच्छा को जानने के सोचने के बाद मेरा परमेश्वर और देर से आएगा, हम किस स्थिति के अंदर हैं आज। You know, people, after listening to these messages, after listening to the truth, even if you are still saying that I do not know when the Lord will come and there is still delay or there is still a long time for his coming, then remember, judgment is surely coming. परमेश्वर
परमेश्वर ऐसे घड़ी में आएगा जिस घड़ी के बारे में आप मैं सोच भी नहीं सकते। And the Lord will come in such a time which we have never ever imagined of. मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ। I can share many things with you. मान लीजिए आप शादी कर रहे होंगे Imagine you are about to get और आप married प्रॉमिस कर रहे होंगे, and you are about to exchange the या vows, फिर आप एक दूसरे के बारे में कहने ही जा रहे होंगे प्रतिज्ञा, or you are about to make promises to your spouse, और प्रभु आ गया तो and the Lord comes. आपने सुंदर खाना बनाया होगा, You have prepared a delicious आप meal, ऐसे खाने के लिए अपने मुंह तक आपने हाथ बढ़ाया, and you are about to pick up a morsel and eat it. अगर यीशु आ गया तो And if the Lord comes, परमेश्वर के लोगों वक्त नहीं रहा है, people of God, time is no more. अपने आप को तैयार कीजिए, You should prepare yourself. अपने आप को तैयार Prepare कीजिए। yourself. परमेश्वर किस घड़ी में आएगा नहीं जानते, स्वयं यीशु मसीह नहीं जानते कि वो कब आएंगे। You know, Jesus Christ himself does not know the specific time when his Father will send him to get his bride. थोड़ा सा बता के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। I'll tell share certain things and बाइबल I'll में close. कहीं नहीं लिखा कि तैयार हो जाओ और तैयार हो रहे हैं। You know, Bible does not mention be ready or you are in preparation. 31,173 वचन में कहीं नहीं लिखा, आप पढ़ के देख In लीजिए। 31,173 verses, nowhere it is mentioned be prepared or get ready. It is time for प्रभु यीशु preparation. मसीह उनके लिए आ रहे हैं जो तैयार हैं, Jesus Christ is coming for those people who are ready. परंतु परमेश्वर पापियों और पीछे हटे लोगों के लिए एक चोर के समान आएंगे। But for those people who are backslidden and people who are sinners, the Lord's coming will be like a thief. परंतु जो यीशु मसीह को ग्रहण करके जो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए यीशु मसीह एक दूल्हे के समान आएंगे। But those who are prepared and those who are waiting for his coming, for them the Lord will come as a groom. मैं आपको कहना चाहूंगा, चोर का आगमन ये एक भय को पैदा करता है, You know, the coming of the thief tells us about fear, पर हमें ऐसी स्थिति में नहीं होना चाहिए। and we should not find ourselves in that state. हमारी आत्मिक आंखें खुले और हम लोग जागरूक हो। Let our spiritual eyes open and let us be हम awakened. यहीं रुकेंगे, लेकिन इस सीरियल को हम लोग आगे देखते We'll रहेंगे। close now, but we'll continue with this परमेश्वर series. इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। May the good Lord bless you through आइए this हम प्रार्थना message. करते Let us हैं। pray. पिता, हम धन्यवाद देते हैं Father, I परमेश्वर, thank you. तेरे वचनों को हमने सुना We have परमेश्वर, heard your word. वारंवार हम तेरे वचनों को सुन रहे Time हैं। and again we are अब listening to तेरे your आने का word. समय बहुत निकट है परमेश्वर, Lord, your coming is at तू hand. आज भी आ सकता है You can come tonight too. परमेश्वर, तू तो 1 घंटे में आ सकता है Lord, प्रभु। you can come within this hour. परमेश्वर, तू कल आ सकता है प्रभु। Lord, you can come तेरा tomorrow. समय हम नहीं जानते प्रभु, We do not know your लेकिन time, हम तैयार हैं but परमेश्वर। we are ready, O प्रभु, Lord. हमारी आंखें तेरी ओर लगी Our है। eyes are set upon you. आज जितने लोग तैयार नहीं है All प्रभु, those who are not yet तेरा ready, दास उनके लिए प्रार्थना Lord, करता his servant prays वे right तैयार now. हो जाएं परमेश्वर। Let them be prepared. तैयार होंगे और तैयार हो रहे हैं, यह स्थिति में ना रहे Let them परमेश्वर। not be in that state that we will get ready or we are about to get ready, नहीं तो हम छूट जाएंगे or प्रभु। else they'll be left धन्यवाद, तू behind. तैयार होए लोगों के लिए आ रहा है Lord, परमेश्वर। I thank you that you are coming for तू those who हमारा are दूल्हा already बन के आ ready. रहा है अपनी दुल्हन के लिए। Lord, you are coming as a bridegroom for his bride. हाँ, हमें यहाँ से ले जा प्रभु। Lord, come and take us away सारी with महिमा you. गौरव आदर हम आपको We give देते you all हैं। the glory, praise and त्राता honor. यीशु के In the नाम name में। of our Lord and Savior Jesus Christ. आमेन। Amen. और हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यूट्यूब और फेसबुक पर देखने वाले सारे लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। Amen. आमेन। गॉड ब्लेस यू।